Bihar has witnessed the 10th bridge collapse in a fortnight, with Saran district reporting 2 more incidents. A small bridge over the Gandaki River was located in the Benayapur block and served as a vital link connecting several villages in the Saran district with neighbouring Siwan district. A high-level probe has now been initiated to find out the reason for the collapse of these small bridges in the district. No casualties have been reported in the collapse of a 15-year-old bridge over this river. My colleague Shakti Kumar with us on the broadcast with more details. Shakti, over to you. 10th such incident of a bridge collapse in Bihar. ये प्रिया, बिल्कुल देखिए, पिछले 24 घंटों के अंदर जो है बिहार में 6 पुल गिर गए हैं और अब तक जो है 12 से 15 पुल जो है बिहार में गिर चुके हैं। हालांकि कुछ ऐसे पुल भी हैं, इसमें से आपको बताएं कि जो कि अंग्रेज के शासनकाल में बनाए गए थे, लेकिन उन पुलों का उनकी जो मेंटेनेंस थी कहीं ना कहीं उसमें कमियां आ गई और उन्हीं मेंटेनेंस के लैप्स के कारण जो है ये पुल गिर रहे हैं। और बिहार में जिस तरह से मानसून की पहली दस्तक के साथ ही जो नदियों का जो फ्लो जो वाटर का जो फ्लो था वो काफ़ी कम था, लेकिन मानसून की जैसी बारिश बिहार में हुई उसके बाद नदियों में एकाएक पानी का फ्लो बढ़ गया और जिसके कारण जो पुल थे, छोटे पुल थे, जो पुलिया थी, उनमें कहीं ना कहीं उसके गिरने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। और आज सुबह भी थोड़ी देर पहले आपको बताएं कि छपरा में एक और पुल गिर गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि इन तमाम पुलों में आवाजाही नहीं हो रही थी उस दौरान और किसी के भी इससे हताहत होने की खबर नहीं, ये बड़ी राहत की बात है। लेकिन जिस तरह से लगातार पुल गिर रहे हैं बिहार में, अब इसको लेकर सभा राजनीति भी काफ़ी तेज हो गई है और तेजस्वी यादव लगातार जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि बिहार में नीतीश कुमार इन पुल गिरने पर चुप क्यों है और 2 डिप्टी सीएम हैं, एनडीए की डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है, इसके बावजूद जो पुलों का गिरना जो है लगातार जारी है। अब इसको लेकर जेडीयू की तरफ से जो है तेजस्वी यादव पर को जवाब दिया गया है और जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पुल हैं उनके मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है और जो इससे पहले जब महागठबंधन की सरकार थी तो उस दौरान आरजेडी के पास ये विभाग थे और कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही का जो का आरोप जो है जेडीयू की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन राजनीति हो रही है अपनी जगह पे, लेकिन पुलों का जो गिरना है वो लगातार जारी है और कहीं ना कहीं इससे बिहार में लोगों को डर सा होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पुल गिर रहे हैं उससे लोग कहीं ना कहीं भयभीत हैं और जो पुल के गिरने कारण जो यातायात है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है और कई गांवों के जो लोग हैं अब अपने बगल के गांव में नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास जो पुलिया थी छोटी छोटी वो गिर गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भ्रष्टाचार, हालांकि अब इसको लेकर आपको बताएं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक्शन में नज़र आ रहे हैं और उन्होंने इसको लेकर कल एक हाई लेवल मीटिंग भी की है और तमाम पुलों के मेंटेनेंस के लेकर नीति बनाई जा रही है बिहार सरकार के द्वारा और जो ठेकेदारों द्वारा जो बिहार में अभी हाल फिलहाल में जो काम पुलों का निर्माण हुआ है उसमें जो लापरवाही बरती जा रही है उसको लेकर अब ठेकेदारों पर जो है कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन पर शिकंजा कसा जाएगा और उनके खिलाफ भी लापरवाही अगर की जाती है तो बिहार सरकार उनके खिलाफ भी जो है अब एफआईआर दर्ज करेगी और कार्रवाई करेगी। जी, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.